गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं शिवांग और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BIET झांसी के बारे में, बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो ये जो BIET झांसी है UPTU का एक वन ऑफ द टॉप कॉलेज है और टॉप रैंकिंग्स में आता है ये कॉलेज। तो इस वीडियो में हम सारी डिटेल देखेंगे इस कॉलेज के बारे में और वहाँ पे प्लेसमेंट्स कैसे हैं, कट ऑफ कैसे हैं, एडमिशन प्रोसेस क्या है, वहाँ पे कोर्स कौन कौन से अवेलेबल हैं, किस कोर्स की क्या फीस है। तो सारी डिटेल्स इस वीडियो में आपको मिलेंगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक फोरम के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि है एडमिशन इंडिया। एडमिशन इंडिया क्या है? बेसिकली जब आप काउंसलिंग वगैरह के लिए जाते हो, जब आपका JEE मेंस या फिर जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं या फिर कोई भी आपका प्राइवेट एग्जाम है, SRM हो गया, VIT हो गया, जितने भी टॉप प्राइवेट एग्जाम है या फिर गवर्नमेंट एग्जाम है, तो उन सब की जब आप काउंसलिंग के लिए जाते हो तो आपको बहुत प्रॉब्लम होती है। तो एडमिशन इंडिया इसी का एक सोल्यूशन है। तो बेसिकली आपको काउंसलिंग में हेल्प करते हैं, जितनी भी काउंसलिंग्स होती हैं उन सभी में आपको हेल्प करते हैं। और इनकी जितनी भी सर्विसेज हैं सारी फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी भी सर्विस का ये चार्ज नहीं लेते हैं। सबसे अच्छी बात यह है। तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो काउंसलिंग वगैरह के लिए। और अगर आपको कोई फॉर्म फिलिंग वगैरह कराना है, जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के फॉर्म होते हैं, SRM, VIT, LPU, ग्राफिक वगैरह, जितने भी टॉप प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, अगर आपके इनको फॉर्म फिल कराने हैं तो आप इनके थ्रू व्हाट्सएप के थ्रू करा सकते हो और वहाँ पे आपको डिस्काउंट भी मिल जाता है फॉर्म्स पे, ऑनलाइन प्राइस से कम पे। तो आप वहाँ से भी करा सकते हो। तो आपको इनका कॉन्टैक्ट जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो आप वहाँ से उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। BIET झांसी, बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये इसकी जो लोकेशन है ये झांसी में कॉलेज है। 1986 में ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था। इसका जो कैंपस एरिया है वो अबाउट 240 एकड़्स का है। अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट फैकल्टी रेशियो की, तो इसका जो स्टूडेंट फैकल्टी रेशियो है वो है 20:1, मीन्स वन फैकल्टी आपके 20 स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। अगर इस कॉलेज के ऑडिटोरियम की बात करूँ तो ऑडिटोरियम में जो ऑडिटोरियम है अबाउट 1500 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी है इसके ऑडिटोरियम की। और वहाँ पे अगर मैं कैंपस लाइफ की बात करूँ तो कैंपस लाइफ भी ठीक है, इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं है और इतना ज़्यादा ख़राब भी नहीं है, एक एवरेज कॉलेज है। रैंकिंग की बात करूँ तो ये UPTU में तो टॉप में आता है। UPTU में मतलब इसकी रैंकिंग काफ़ी अच्छी है क्योंकि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। तो बच्चे जो इसकी कट ऑफ जाती है थोड़ा सा हाई जाती है, तो बच्चे इसके लिए बहुत ज़्यादा बहुत बच्चे इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं। तो कट ऑफ्स वगैरह इसकी ज़्यादा जाती हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। और से बात करूँ इसमें हॉस्टल्स की, तो 4 बॉयज़ हॉस्टल है, 3 गर्ल्स हॉस्टल है। और ये जो है 7 किलोमीटर्स अबाउट है, जो बस स्टैंड से आपका झांसी के जो मेन बस स्टैंड है वहाँ से 7 किलोमीटर्स अवे है। और झांसी रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर्स अवे है। तो ये थी बेसिक इन्फो। तो बेसिक इन्फो के बाद बात करते हैं हम कैसे वहाँ पे एडमिशन लेना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है एडमिशन लेने के लिए और किन किन चीज़ों का आपको याद रखना है एडमिशन वहाँ पे कैसे लेना है। तो एडमिशन की अगर मैं बात करूँ तो एडमिशन के लिए सबसे पहले आपको 12th में आपके पास PCM होना कंपलसरी है और 45% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। ओवरऑल आपके 45% मिनिमम मार्क्स क्राइटेरिया आपको फॉलो करना होगा अगर आपको इसमें एडमिशन लेना है। उसके अलावा जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी UPSEE और UPTU जो एग्ज़ाम होता है आपका, उसमें आपको एक वैलिड रैंक लानी होगी। सबसे पहले तो कंपलसरी है कि आपने वो एग्ज़ाम दिया हो, UPTU या UPSEE का एग्ज़ाम आपने दिया हो, तभी आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। डायरेक्ट एडमिशन का इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो आप डायरेक्ट एडमिशन के लिए नहीं जा सकते हो। और UPSEE का जब आपने एग्ज़ाम दिया होता है, जब आप एग्ज़ाम देते हो, फिर आपकी वहाँ पे रैंक निकल के आती है आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, जितने आपने मार्क्स स्कोर किए होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी रैंक निकल के आती है। और उस रैंक से आपको कट ऑफ, आपकी जो रैंक होती है वो आपकी कट ऑफ के लिए जाती है। मतलब आपकी जो इसकी कट ऑफ्स होती हैं, जो इसमें मैं आगे डिस्कशन करूँगा, अगर आपकी जो रैंक है उसके बीच में लाई कर रही है तभी आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। ये था वैलिड रैंक का मतलब। सब ये आपको क्राइटेरिया फॉलो करना होता है। तो ये हो गया एडमिशन प्रोसेस और एलिजिबिलिटी। जब आप की कट ऑफ क्रॉस हो जाती है उसके बाद आपकी जब आपकी रैंक कार्ड आ जाता है उसके बाद आपकी काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग के थ्रू जब आप जाते हो तो आपकी रैंक वगैरह देखी जाती है कि आपकी किस कट ऑफ में लाई कर रही है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको कॉलेज अलॉट होता है। तो एडमिशन एंड एलिजिबिलिटी की ये बात हो गई। अब बात करते हैं कोर्स एंड फीस की। तो अगर आप बीटेक के लिए देख रहे हो तो बीटेक में इसमें ओवरऑल जो क्योंकि ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है तो इसकी जो फीस है काफ़ी कम हो जाती है। अगर मैं इसकी ब्रांचेस की बात करूँ तो यहाँ पे सारी ब्रांचेस ही अवेलेबल है।
कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और आपका सिविल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी वगैरह सारी ब्रांचेज यहाँ पे अवेलेबल हैं। और वो आपको कट ऑफ के अकॉर्डिंग ही अलॉट होती है। जो अगर जिस ब्रांच के लिए आपकी जो रैंक कार्ड है, अगर आप इस कॉलेज के लिए रैंक कार्ड उस कट ऑफ के बीच में आ रहा है तभी आपको ये ब्रांच अलॉट होती है। तो यहाँ पे कोर्सेज जो है सारे बीटेक में अवेलेबल हैं। और अगर मैं इसकी फ़ीस की बात करूँ तो सारी ब्रांचेस का लगभग जो एवरेज फ़ीस है वो 60,000 के आसपास है। मतलब 60,000 पर ईयर ही आपकी इसमें फ़ीस जाती है, जो कि एक बहुत ही कम हो जाती है अगर आप कंपेयर करते हो किसी प्राइवेट कॉलेज से। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में देखते हो तो अबाउट 1.5 लाख के आसपास तक आपकी फ़ीस रहती है। तो अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज से कंपेयर करते हो तो आपकी फ़ीस काफ़ी कम हो जाती है। 60,000 पर ईयर इसकी फ़ीस है, जो कि काफ़ी कम है। तो फैसिलिटीज़ की बात करूं, क्योंकि इसका कैंपस एरिया जो है 240 एकड़्स, मतलब बहुत बड़ा कैंपस एरिया हो गया। 240 एकड़्स में इसका कैंपस एरिया है, तो काफ़ी बड़ा कैंपस हो गया और काफ़ी आपको एक्सपोजर मिल जाता है। काफ़ी जगह, काफ़ी बड़ा कैंपस है तो एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा आपको मिल जाता है। और फैसिलिटीज़ वगैरह की बात करूँ, फैसिलिटीज़ वगैरह ऑल गुड है, सब ठीक हैं। ओवरऑल एवरेज फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं है आपको बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, बट हाँ एवरेज कॉलेज है तो एवरेज फैसिलिटीज़ है। इतना यूपीटीयू में अच्छा कॉलेज है, बट इतना ज़्यादा अच्छा कॉलेज रैंकिंग वाइज है नहीं, क्योंकि प्लेसमेंट्स वगैरह की जब मैं आगे बात करूँगा तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि मैंने ऐसा क्यों बोला था। तो आगे हम बात करेंगे प्लेसमेंट्स वगैरह की भी। तो कोर्सेज वगैरह तो यहाँ पे सारे अवेलेबल हैं बीटेक में, और फीस भी मैंने आपको बता दिया, अबाउट 60,000 इसकी फ़ीस है। अब चलिए बात कर लेते हैं, मतलब कॉलेज की हमने बात कर ली, एडमिशन प्रोसेस की, कॉलेज की थोड़ी सी इन्फो ले ली थी और हमने बात कर ली यहाँ पे कोर्सेज वगैरह की। तो अब बात कर लेते हैं हॉस्टल की। चलिए हम बात कर लेते हैं इस कॉलेज के हॉस्टल की लाइफ के बारे में और हॉस्टल के बारे में। तो यहाँ के जो हॉस्टल्स हैं काफ़ी ठीक हैं। मतलब अगर मैं बात करूँ हॉस्टल्स की तो फैसिलिटीज़ वगैरह तो इतनी अच्छी नहीं है, बट हाँ आपको एवरेज कॉलेज, जैसे कि गवर्नमेंट कॉलेज है और यूपी में है, तो फिर आपको इतना टॉप इसका हॉस्टल नहीं है, बट हाँ ठीक है आपको काम चल जाएगा। मतलब इतना ख़राब भी नहीं है, एवरेज है। तो ना ज़्यादा बढ़िया है और ना ज़्यादा ख़राब है, तो एवरेज इसका हॉस्टल है। मैश वगैरह की बात करूँ, फूड की अगर मैं बात करूँ तो फूड क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी फूड क्वालिटी नहीं है, एवरेज फूड क्वालिटी है यहाँ पे। और इसकी जो हॉस्टल की फ़ीस है अराउंड 50,000 पर ईयर इसकी फ़ीस है। और इसमें 4 बॉयज़ हॉस्टल है और 3 गर्ल्स हॉस्टल है, मतलब 4 बॉयज़ हॉस्टल और 3 गर्ल्स हॉस्टल। 50,000 इसकी फ़ीस है और जो हॉस्टल का जो सब कुछ है एवरेज है, फूड वगैरह सारी फैसिलिटीज़ एवरेज है। तो हॉस्टल लाइफ जो है ठीक है, इतनी ज़्यादा जैसे हर कॉलेज में होती है हॉस्टल लाइफ, तो हॉस्टल लाइफ तो आपको वैसे ही मिलेगी, बट आपको थोड़ी फैसिलिटीज़ से यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा कि आपकी फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है और एवरेज फैसिलिटीज़ हैं। तो यहाँ ये हो गई हॉस्टल लाइफ की बात। अब चलिए बात कर लेते हैं कि हमने हॉस्टल लाइफ वगैरह की बात कर ली, अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे मतलब स्कॉलरशिप्स क्या क्या अवेलेबल हैं। तो अगर मैं स्कॉलरशिप्स की बात करूँ तो यहाँ पे 2 टाइप की स्कॉलरशिप अवेलेबल हैं, जो कि पहला आपका होता है फ़ी वेवर सीट। फ़ी वेवर सीट क्या होता है? फ़ी वेवर सीट वो आपको इनकम के अकॉर्डिंग मिलता है। फ़ी वेवर सीट को तब आपको फिल करना होता है जब आप यूपीटीयू का फॉर्म फिल करते हो। बहुत बच्चों को इसका नॉलेज नहीं है, अभी भी नहीं है, मतलब काफ़ी बच्चों को नहीं है, क्योंकि वो फिल ही नहीं करते फ़ी वेवर सीट, उन्हें पता ही नहीं होता है। वो लाई कर रहे होते हैं उस क्राइटेरिया में, बट उनको फ़ी वेवर सीट का नहीं पता होता है। और फ़ी वेवर सीट में आपकी फ़ीस, अगर आप फ़ी वेवर सीट कैटेगरी में लाई करते हो और अगर आपकी रैंक उस रेंज में लाई कर रही है कट ऑफ में, तो आपको फ़ी वेवर सीट से आपकी जो फीस होती है, अगर मैं प्राइवेट कॉलेज की बात करूँ, अगर वो उस कॉलेज की फ़ीस 1.5 लाख है तो आपकी फ़ीस रह जाती है अराउंड 30 से 40,000 सिर्फ। तो फ़ी वेवर सीट से बहुत फ़ायदा मिल जाता है बच्चों को, बट उसका नॉलेज बच्चों को नहीं होता है। तो फ़ी वेवर सीट पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा तो उसमें पूरा डिटेल से बताऊंगा, बट इस वीडियो में फ़ी वेवर सीट के लिए आप इतना समझ लो कि फ़ी वेवर सीट आपको इनकम के अकॉर्डिंग मिलती है, आपके पेरेंट्स की इनकम के अकॉर्डिंग उसकी कुछ रेंज होती है। 2.5 लाख से अगर कम आपकी पेरेंट्स की इनकम है और तो आप इस क्राइटेरिया में लाई कर रहे हो, तो इनकम सर्टिफिकेट के, पेरेंट्स की इनकम सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही आपको फ़ी वेवर सीट्स के लिए अप्लाई करना होता है। जब आप फॉर्म फिल करते हो तो वहाँ पे आपको एक फ़ी वेवर ऑप्शन मिलता है, तो उसके थ्रू आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है अगर आप उस क्राइटेरिया में लाई कर रहे होते हो। तो ये आपकी पहली स्कॉलरशिप हो गई और जिसका बच्चों को बिल्कुल भी पता नहीं होता है। तो अगर आप इस क्राइटेरिया में लाई करते हो तो ज़रूर इसको फिल करो, ध्यान से फॉर्म फिल करते समय ज़रूर फिल करो इसको, तो आपको इसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। दूसरी जो स्कॉलरशिप है यहाँ पे वो है आपकी यूपी गवर्नमेंट के थ्रू, जो आपकी यूपी गवर्नमेंट के थ्रू जो स्कॉलरशिप आती है वो स्कॉलरशिप है। तो बेसिकली जो आपके स्कॉलरशिप्स हैं इस कॉलेज में, तो कॉलेज आपको कोई स्कॉलरशिप अलॉट नहीं करता है। 2 स्कॉलरशिप्स हैं, एक जो आपको फ़ी वेवर है वो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से अलॉट होती है, जब आपकी काउंसलिंग होती है तो फ़ी वेवर रैंक में अगर आप
फीवर की जो कट ऑफ होती है और हाई जाती है। अगर आप इस कॉलेज की बात करो तो और हाई जाती है, और बाकी अदर कॉलेजेस के लिए फीवर सीट की कट ऑफ हाई जाती है, क्योंकि जो फीवर सीट्स होती हैं हर कॉलेज में, हर ब्रांच में मुश्किल से 1-2 ही होती हैं। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी होती है। तो ये हो गई हमारी स्कॉलरशिप्स की बात। यहाँ पे मतलब 2 स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, तो वो और यूपी स्कॉलरशिप्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और वो आपके फॉर्म कॉलेजेस में ही फिल कराए जाते हैं, और वहाँ से आप फिल करके वहाँ से आप अगर आप उसमें रेंज में लाए कर रहे होते हो तो आपका उसका फॉर्म फिल करके स्कॉलरशिप ले सकते हो। ये बात हो गई स्कॉलरशिप की, सारी बातें हो गई स्कॉलरशिप्स वगैरह की। तो अब बात कर लेते हैं कट ऑफ्स की। अगर मैं कट ऑफ्स की बात करूँ तो लास्ट ईयर, अब मैं जो जितनी भी सारी कट ऑफ्स बताऊँगा वो आपको स्क्रीन पे भी मिल जाएंगी। और कट ऑफ्स की अगर मैं बात करूँ तो ये जो मैं कट ऑफ्स हैं लास्ट ईयर की 2019 की कट ऑफ है, और ये फर्स्ट राउंड की कट ऑफ है सारी। तो जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की जो फर्स्ट राउंड की कट ऑफ थी जनरल रैंक के लिए, वो थी अराउंड 1100 से, अप्रॉक्सीमेशन में बता रहा हूँ मैं, तो 1100 समथिंग से 1500 समथिंग के बीच इसकी लाई करी थी कट ऑफ। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो 1900 समथिंग से 2100 समथिंग के बीच इसकी कट ऑफ लाई किया था। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात करूँ तो 2300 से लेकर 2700 तक फर्स्ट राउंड की कट ऑफ गई थी। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करूँ तो 2900 से लेकर 3300 तक इसकी कट ऑफ गई थी। मतलब 3, अगर आप ओवरऑल मानोगे तो जो आपकी टॉप ब्रांचेज हैं मैकेनिकल तक, तो आपकी 3500 के अराउंड सारी ब्रांच। अगर कंप्यूटर साइंस की बात करूँ तो मुश्किल से आपकी 1600-1700 रैंक में ये सारी चली जाती है, मतलब इसकी सीट्स अवेलेबल नहीं रहती हैं सारे राउंड्स को मिला के। तो ओवरऑल अब बात कर लेते हैं कट ऑफ्स को, आपको स्क्रीन पे मिल जाएगी, वहाँ से आप पूरा देख सकते हो कट ऑफ्स क्या क्या हैं। तो वहाँ से आपको अच्छे से डिटेल मिल जाएगी, वहाँ पे आप देख लेना वीडियो पॉज करके। अब बात करते हैं इस कॉलेज के प्लेसमेंट की। तो प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूँ, कंपनीज़, यहाँ पे कंपनीज़ की बात करूँ तो यहाँ पे कंपनी सारी आती हैं, एडोबी, डेल हो गया, इन्फोसिस हो गया, सारी जितनी भी सैमसंग वगैरह जितनी भी आपकी कंपनीज़ है, सारी कंपनीज़ यहाँ पे विजिट करती हैं, क्योंकि यूपीटीयू का टॉप कॉलेज है, यूपीटीयू में रैंकिंग इसकी अच्छी। तो कंपनीज यहाँ पे विजिट तो करती हैं सारी, बट यहाँ की अगर मैं प्लेसमेंट्स की बात करूँ, कंपनीज सारी बड़ी बड़ी विजिट कर रही हैं, बट यहाँ पे जो प्लेसमेंट्स की बात करूँ तो इसका जो एवरेज पैकेज है 4.3 लाख के अराउंड रहता है, 4.3 लाख के अराउंड रहता है, वो भी कंप्यूटर साइंस ब्रांच का। मैं सिर्फ जो आपको एवरेज पैकेज बता रहा हूँ वो कंप्यूटर साइंस ब्रांच का है। अगर आप मैकेनिकल, सिविल, इन सब ब्रांचेस से हो तो प्लेसमेंट्स का इस कॉलेज में ऐसा है कि मैकेनिकल सिविल वालों के काफ़ी जो ब्रांचेस, लोअर ब्रांचेस में हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके प्लेसमेंट्स नहीं होते हैं। तो मैकेनिकल सिविल के प्लेसमेंट, मतलब मैकेनिकल सिविल से मतलब है मेरा कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स की, कंप्यूटर साइंस, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, ये 3 ब्रांचेज हैं जिनके प्लेसमेंट थोड़े ठीक हैं। थोड़े ठीक का मतलब 4.3 लाख एवरेज पैकेज कंप्यूटर साइंस का, और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन का थोड़ा सा लोअर मान सकते हो। बाकी जो इससे लोअर ब्रांचेज हैं, मैकेनिकल सिविल ही नहीं, इससे लोअर जो ब्रांचेज हैं, जितनी भी ब्रांचेज हैं, उनका प्लेसमेंट्स का थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत आता है। कंपनीज में बच्चे जो उनकी कोर कंपनीज होती हैं उसमें प्लेसमेंट नहीं मिलता है, और उनको आईटी कंपनीज के लिए प्रिपेयर किया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। उनको आईटी कंपनीज के प्रिपरेशन भी कराई जाती है, और उनको आईटी कंपनीज में ही जॉब दिलाई जाती है, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो वो एक नेगेटिव पॉइंट है काफ़ी बड़ा। तो लोअर ब्रांचेस के प्लेसमेंट में यहाँ पे दिक्कत आती है। तो ये हो गई हमारी प्लेसमेंट्स की बात। एवरेज पैकेज अबाउट 4.3 लाख के आसपास है कंप्यूटर साइंस ब्रांच का, और बाकी जो लोअर ब्रांचेस हैं थोड़ा सा इशू है प्लेसमेंट का इस कॉलेज में। और अब बात सारी हमने कर ली है, अब हम बात कर लेते हैं प्रोज एंड कॉन्स की इस कॉलेज की। तो प्रोज एंड कॉन्स में बात करूँ तो प्रोज की अगर मैं बात करूँ, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, टॉप यूपीटीयू में, टॉप यूपीटीयू कॉलेज है, एकेटीयू में रैंकिंग काफ़ी अच्छी है इसकी। कट ऑफ्स की बात करूँ, कट ऑफ्स काफ़ी ज़्यादा जाती है, तो रैंकिंग काफ़ी अच्छी है इस वजह से। तो ये हो गए प्रोज। कैंपस एरिया काफ़ी बड़ा है, 240 एकड़ में इसका कैंपस एरिया, तो ये प्रोज हो गया। कॉन्स की बात करूँ तो प्लेसमेंट जो है यहाँ पे इशू है थोड़ा, लोअर ब्रांचेस का थोड़ा और ज़्यादा इशू है, और अपर ब्रांचेस में थोड़ा सा कम इशू है, बट हाँ इशू है प्लेसमेंट्स में। जो हाईएस्ट पैकेज इसका गया था अबाउट 10 लाख के अराउंड हाईएस्ट पैकेज है इस कॉलेज का। सोच सकते हो जो हाईएस्ट पैकेज 10 लाख है, तो एवरेज पैकेज 4.3 है, तो बाकी तो सोच सकते हो प्लेसमेंट्स इसके कॉलेज के कैसे होंगे। तो प्लेसमेंट्स के साथ इसका इशू है थोड़ा, और बाकी इसमें नेगेटिव पॉइंट यही है जो कि ज़्यादातर यूपीटीयू कॉलेज में है, और मैकेनिकल वगैरह जो लोअर ब्रांचेस के बच्चे हैं उनको टेक कंपनीज में ही प्लेसमेंट मिलता है, तो उनके लिए ये बहुत बड़ा इशू हो जाता है। तो वो चीज़ थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। तो ये हो गया प्रोस कॉन्स की बात।
अब बात कर लेते हैं ओवरऑल रिव्यू की। तो ओवरऑल रिव्यू यही है, फीस कम है कॉलेज की, प्लेसमेंट्स तुम्हें थोड़ा इशू है, तो फीस वगैरह कम होने के कारण कॉलेज तो बढ़िया है, फैसिलिटीज़ बढ़िया है, हॉस्टल फीस भी कम है और हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी बढ़िया है, कैंपस वगैरह सारा बढ़िया है, बट इसके प्लेसमेंट में इशू है। तो यही ओवरऑल रिव्यू है। तो अब वीडियो को यहीं पे लास्ट एंड करते हैं। तो ये आपको, मुझे लगता है कि सारा डिटेल्स इस वीडियो में आपको मिल गई होगी। तो अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिएगा।